कांग्रेस लीडर डीके अरुणा ने लोकसभा और असेंबली इंतखाबात को बैलेट पेपर के जरिए कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरपंच इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए कराए जा रहे हैं। असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन बैलेट पेपर से आखिर कराने से इनकार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को इस मौके पर निशाना बनाया। దేశవ్యాప్తంగా దీనిపైన అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో దాన్ని మార్చుకొని మళ్ళీ బ్యాలెట్ పేపర్కి పోవడంలో తప్పేముంది, దాని కష్టమేముంది? ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు చేస్తూ ఉన్నారు, బ్యాలెట్ పేపర్తోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి. లోకల్ బాడీస్ అని బ్యాలెట్ పేపర్తోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా ఈ పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ వీటికి కూడా ఈవీఎంని రద్దు చేసి బ్యాలెట్ పేపర్తో పోవాలన్నదే మా అందరి డిమాండ్ కూడా. ఈరోజు ఎన్నికల కమిషన్ మళ్ళీ మేము ఈవీఎంలను రద్దు చేయం, ఈవీఎంలతోనే ఎన్నికలకు పోతామనేటటువంటి ఒక వాళ్ళ యొక్క స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ చూస్తుంటే అందరికి కూడా ఇదైతే పెద్ద ఎత్తున ఈ దేశంలోనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కంప్లీట్గా ఖూనీ చేయబోతుందా అనేటటువంటిది ఒకటి అనుమానం వ్యక్తమవుతా ఉంది। महबूबनगर कोयलकोंडा के 44 गांव के अवाम ने सड़क पर धरना दिया और अपने गांव को नए जिला नारायणपेट में शामिल करने की मुखालिफत की। मकामी अवाम ने उनके गांव को महबूबनगर में ही रखने की मांग की। अवाम ने कोयलकोंडा महबूबनगर सड़क पर धरना दिया और बतौर एहतजाज सड़क पर पकवान बनाया और ताम का भी एहतमाम किया। पुलिस ने सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया। जिला कलेक्टर रोनाल्ड रोस ने एहतजाजियों से मुलाकात की और इन्हें यकीन दिलाया कि उनके मंडल्स के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना व उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामी मिसाली खानदान मनाने का फैसला किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अमल में लाए जा रहे हैं। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद का मकसद माशरे की इस्लाह और इंसानों की फलाह बहबूद है। जमात इस्लामी हिंद मुख्तलिफ उन्वानात के तहत समाज में पाई जाने वाली बुराइयों के खिलाफ जद्दोजहद करती है। जो सबसे बड़ा क्राइसिस अगर कुछ है ह्यूमैनिटी का तो वो है फैमिली सिस्टम का टूट जाना। इस तरह ह्यूमैनिटी क्राइसिस के अंदर है। इसी के नतीजे में फैमिली फर्स्ट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बन रही हैं और कनाडा के जो वजीर आजम हैं वो जहाँ कहीं जाते हैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर प्रोग्रामों में जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप सारी फैमिली को क्यों लाते हैं तो उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं कि लोगों को फैमिली की अहमियत मालूम हो। हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी ये अपील कर रखी है कि वो एक सर्टिफिकेट कोर्स जारी करें और उसको स्टार्ट करें कि शादी से पहले इस तरह का कोर्स मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक सर्टिफिकेट कोर्स से गुजरे और वो पास होने के बाद ही निकाह खाजी पढ़ाता है। तो ये सिस्टम हमारे पास ज़रूर आना और इसकी इंतहाई ज़रूरत है। चुनाचे इस मुहिम के ज़रिए से, मिसाली ख़ानदान मुहिम के ज़रिए से हम चाहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर स्लम एरियाज़ में, बल्कि ये बीमारी सिर्फ स्लम एरियाज़ में और मुफलिस ज़दा और जहालत के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर ही नहीं, बल्कि सो कॉल्ड किस्म के आला मुस्लिम घराने जो तालीम की चमक उनके पास पाई जाती है लेकिन दीन के मालूमात उनके पास नहीं पाए जाते और उनकी जो इस्लामी ज़िंदगी गुजर रही हो सिर्फ चंद रिवायात पर गुजर रही है, तो इन तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए। हैदराबाद के हाईटेक सिटी के शिल्पारामम में 6 फरवरी से विमेंस ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से खवातीन सनतकार शिरकत कर रही हैं। इस फेस्टिवल का मकसद खवातीन की हौसला अफजाई करना है।